हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासरूम केमिस्ट्री अर्थात क्लासरूम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज IUPAC रूल्स के रिवीजन के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि C4H8 की संभावित संरचना व IUPAC के नाम लिखो। यानी C4H8 के आप कितनी संरचनाएं बना सकते हैं और उनके IUPAC में नाम लिखने हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप इसको पहचानो, आइडेंटिफाई करो इसको कि C4H8 कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है। तो इसको ये कंपाउंड केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना, अतः ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं कि तीन प्रकार की होती है, एक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब आप सोचो कि उनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं, उसके आधार पर आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप इसको पहचानेंगे कि ये कौन सी हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, एल्कीन है और कौन सी या एल्काइन है। तो आप ये जानते हैं सूत्र CnH2n +2 CnH2n और CnH2n-2, ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ दुगुनी हाइड्रोजन है, तो इस सूत्र में दुगनी हाइड्रोजन है, ये दुगनी हाइड्रोजन n से 2n है, तो ये सूत्र इस सूत्र के साथ में रिजेंबल करता है, इसके समान है। यहाँ पर भी दुगनी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी। इसका मतलब ये जो अणु सूत्र है वो कोई एल्कीन है। क्या चीज है? एल्कीन है। इसके आधार पर आप इसका सूत्र बनाएंगे। यदि आप ये बगैर सोचे समझे ये सूत्र बनाएंगे, जैसे मान लो मैं बनाना चाहूं कि यहाँ कार्बन 4 है, ये कार्बन 4 है और आप हाइड्रोजन लगाएंगे और हाइड्रोजन लगाएंगे, ऐसे ही आपने सूत्र बनाना सीख लिया, तो फिर क्या होगा? यहाँ 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन 8 ही है, तो सूत्र आपका नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन हो गई, और हाइड्रोकार्बन में ये सूत्र इन तीनों सामान्य सूत्रों में से किसके साथ रिजेंबल करता है उसके साथ तुलना करो, फिर इसको पहचानो। तो ये क्या चीज है? एल्कीन आपको मिलेगी। अब एल्कीन 4 कार्बन की है, तो एल्कीन भी हो सकता है और दूसरे भी हो सकते हैं। जैसी संरचना बनाओगे उसी प्रकार के। तो यहां से लिखा आपने CH3, CH2 और CH, यहां आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। जब आप किसी की संरचना बनाते हैं तो लंबी श्रृंखला तो आपको पता लग गया 4 कार्बन की है, और ये डबल बॉन्ड आपने यहां लगा दिया। ये डबल बॉन्ड जरूरी नहीं, कहीं भी लगा सकते हैं, यहां बीच में भी लगा सकते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 यहां पर भी लगा सकते हैं, और खिसका दो इधर। तो यहां से जब इसको इधर लिखोगे CH2 CH CH2 और CH3, ऐसा भी हो सकता है। और फिर मैं आपको एक संरचना और बता देता हूं कि यहाँ 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन जब चालू हो जाते हैं तो उसमें श्रृंखला निकल सकती है। 3 कार्बन में श्रृंखला नहीं निकलेगी, ये 3 ऐसे होंगे, तीनों एक ही श्रृंखला होंगे। लेकिन ये 4 कार्बन होते हैं तो एक श्रृंखला निकल जाती है। इसलिए इस कार्बन का आप ऐसा भी सूत्र बना सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH3 लगा देंगे। तो ये भी एक सूत्र हो गया। यहाँ 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 कार्बन। तो इस प्रकार से आपने इसके कितने सूत्र बनाए? 4 सूत्र बनाए। अब हमें क्या करना है कि IUPAC के नाम लिखने हैं, और IUPAC के नाम लिखने के बाद में ये निर्धारित करेंगे कि कितनी संभावित संरचनाएं हो सकती हैं, ये IUPAC ने बताएंगे। तो अब मैं सबसे पहले का नाम लिखूंगा यहां से। तो यहां पर आपको
ये ध्यान रखना है कि जो आपने डबल बॉन्ड दिया है लंबी श्रृंखला में, डबल बॉन्ड लंबी श्रृंखला का अंकन करते समय, लंबी श्रृंखला की नंबरिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम अंक देना है, अर्थात डबल बॉन्ड की स्थिति कम से कम लोकेशन पर होनी चाहिए। तो मेरी बात को समझ गए होंगे, इसलिए नंबरिंग मैं इस स्थान से स्टार्ट करूंगा, दाएं भाग से यहां से स्टार्ट करेंगे। और फिर ये क्या चीज है, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन में आप क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। ब्यूट लिखा, पहले कार्बन पर क्या चीज है, ई डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को इन के द्वारा शो करते हैं, जो ब्यूट 1 इन, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। लेकिन मैं आपको ये नाम लिखना ज्यादा रिकमेंड करता हूं। आप इसके नाम को क्या करें कि ब्यूट 1 इन लिखें। 1 ब्यूटीन भी सही है, लेकिन ये तरीका यदि आप सीख लेते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा है। उसके बाद में अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इधर से भी दूसरे कार्बन पे और इधर से भी दूसरे कार्बन पे, तो आप किसी प्रकार से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। चलो मैं यहां से कर देता हूं 2 3 4, और ये क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। इसका नाम ब्यूट 2 इन, 2 इन। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन भी इसको लिखा जा सकता है। फिर यहां से आगे, फिर यहां से यदि आप इसको कहेंगे 1 2 3 और 4, 3 ब्यूटीन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये नंबरिंग गलत हो जाएंगी और आपको वापस यहां आना पड़ेगा 2 3 एंड 4। तो ये 1 अगेन ये 1 ब्यूटीन हो जाएगा, इसलिए इसका नाम ब्यूट और 1 इन हो जाएगा, 1 ब्यूट। तो इसका मतलब ये पहला कंपाउंड और ये पहला कंपाउंड और ये तीसरा कंपाउंड दोनों बराबर हैं। इसका क्या मतलब है कि जब मैं इस पेन को ऐसे रख देता हूं तो भी ब्यूट 1 इन, अब इसको ऐसा रख दूंगा तो भी ब्यूट 1 इन होगा, तो ये नाम, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपकी 2 संरचनाएं होगी, पहली तो ये और दूसरी ये हो गई, ये कैंसिल करते हैं। अब तीसरी संरचना यहां आते, इसका क्या नाम होगा, ये आप। अब यहां पर लंबी श्रृंखला क्या चीज हो गया कि आपके प्रोपीन बन गई, तो और प्रोपीन पे यहां आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोप 1 इन नाम हो गया इसका, प्रोप 1 इन। लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप लगा है, कौन से कार्बन पे लगा है, 1 2 3 पे लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मेथिल। क्या बोलेंगे, 2 मेथिल प्रोप 1 इन या 2 मेथिल 1 प्रोपीन, 2 मेथिल 1 प्रोपीन। ये नाम भी इसका सही है, लेकिन मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रकार से नाम लिखें। आशा करता हूं कि इस सूत्र से आपने 3 संभावित संरचनाएं बनाई, 1 2 और ये 3, ये बराबर होगी इस पहले वाले के, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि संभावित संरचनाएं कैसे बनाएं। और अंत में आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं, ताकि दूसरे साथी भी मेरे इन छोटी छोटी वीडियो का लाभ मिल सके। ये इंग्लिश मेरे वीडियो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में भी बनते हैं और हिंदी में भी बनते हैं। यही वीडियो आप इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी, दोनों चैनल मेरे पैरेलल चलते हैं। जो हिंदी में पढ़ाता हूं वही अंग्रेजी में आपको बताता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।